कि पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक्स हुए हैं और 70 पेपर लीक सर ये रिपोर्टेड है। इसमें लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ बच्चों के भविष्य को बेचा गया, उस पर धंधा किया गया। व्यापम 2 में सर पटवारी की परीक्षा थी, 10 बच्चों की मेरिट लिस्ट निकली, उसमें से 7 बच्चे एक ही सेंटर से सफल हुए। ये जिस नेता, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का ये सेंटर था। 2015 में तलाटी, 2016 में तलाटी सुरेंद्र। आई थिंक विल गिव यू टाइम। मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स हुए हैं। ऑनलाइन की परीक्षा आई। ऑनलाइन में सर मैं आपको उदाहरण देता हूं, गुजरात का ही उदाहरण दूंगा सर। एनर्जी डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हुए, कंप्यूटर के सामने दूसरा व्यक्ति बैठा और परीक्षा कोई दूसरा दिया। संदीप कुमार पाठक, 5 minutes, प्लीज कन्फाइन टू द टाइम। धन्यवाद चेयरमैन सर। लाखों विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों जिनके संघर्ष को आज मैं इस सदन में मेरे माध्यम से आवाज बनने की जो मुझे सौभाग्य मिला है, इसके लिए इस सदन का भी, मेरी पार्टी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। सर, जैसे कि पूत के पांव पालने में ही पता चल जाते हैं, 10 साल की शुरुआत में ही पता चल जाता है, सरकार को इस पर काम शुरू कर लेना चाहिए था। 10 साल हो गए, आज इस कार्यकाल के अंतिम सेशन के अंतिम दिन इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा कर रहे हैं। इसी से पता चलता है कि सरकार की इस पे नियत क्या है। सर, मैं 2 मिनट पे ये बताना चाहूंगा कि पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक्स हुए हैं और 70 पेपर लीक सर ये रिपोर्टेड है, अनगिनत तो बिना रिपोर्टेड ही चले जाते हैं। इसमें लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ बच्चों के भविष्य को बेचा गया, उस पर धंधा किया गया। ऑनरेबल सर, आपके माध्यम से मैं बता दूं कि ये कोई सामान्य बिल नहीं है, ये कोई पेपर लीक, कोई टेक्निकल मिस्टेक नहीं है। सबको स्पष्ट कर दूं, ये बड़ा नेक्सस है, माफिया है। इसमें पॉलिटिशियंस भी है, इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन भी है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस पर इस पर धंधा बना रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो इसे टेक्निकल मिस्टेक ना समझे, एक धंधा, एक माफिया है। शुरुआत आप करें व्यापम से। व्यापम में सर 2009 में हुआ था। व्यापम इस घोटाले और इस पेपर लीक और पूरे घोटाले में मुख्यमंत्री तक के दरवाजे तक बात पहुंच चली गई थी, कई सारे नेताओं के ऊपर बात चली गई थी। ये ऐसा हुआ कि जो बच्चे भुक्तभोगी थे उन पर केस चलाया गया और जिन्होंने पेपर लीक किया था उन पर कोई केस नहीं हुआ। ऑनरेबल चेयर सर, संदीप जी, प्लीज व्यापम एक से बात डू नॉट मेक एलिगेशंस व्यापम और you have to authenticate. Yes, coming to point sir, this is precisely authenticate. point sir, this is very important for the country sir. सर, व्यापम 1 से काम नहीं बना, व्यापम 2 आया। जैसे सिंघम 1 सिंघम 2 आता है। व्यापम 2 में सर पटवारी की परीक्षा थी, 10 बच्चों की मेरिट लिस्ट निकली, उसमें से 7 बच्चे एक ही सेंटर से सफल हुए। ये जिस नेता, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का ये सेंटर था। मैं नाम नहीं लूंगा सर। इसके साथ उत्तर प्रदेश में 8, राजस्थान में 33, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, आसाम में ऑनरेबल चेयर सर 3,000 रुपए पे व्हाट्सएप पे पेपर बिक रहे हैं। लेकिन इन सब का उद्गम, द जेनेसिस गुजरात में है। गुजरात एक प्रयोगशाला है पेपर लीक का। सर, इसके मैं आपके सामने तथ्य रखता हूं। Any allegations you make, you have to authenticate, otherwise they will have to be expunged from the record. Because when you make such allegations, it has to be based on irrefutable evidence. Please authenticate by the end of the day today. Otherwise, it will have to be expunged from the records. 2014 में it will have to be expunged from the record. 2015 में तलाटी, 2016 में तलाटी सुरेंद्र। आई थिंक विल गिव यू टाइम। मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स हुए हैं। Yeah, I have asked already documents to be authenticated. All allegations to be authenticated by the end of the day today. I will authenticate, sir. It is in public domain. Otherwise, I have already given that ruling. Otherwise, it should be removed from the expunged from the record. I will authenticate, sir. It is in public domain. By the end of the day today. Sir, 2015 में तलाटी, 2016 में तलाटी सुरेंद्र नगर, गांधीनगर, 2018 में मुख्य सेविका, 2018 में टीचर एप्टीट्यूड, 2018 में नॉन सचिवालय क्लर्क, 2019 में नॉन सचिवालय क्लर्क, जूनियर क्लर्क, इट गोज ऑन। ऑनरेबल सर, जब ऑफलाइन की परीक्षा पे गड़बड़ियां होनी शुरू हुई तब ऑनलाइन की परीक्षा आई।
ऑनलाइन में सर मैं आपको उदाहरण देता हूं, गुजरात का ही उदाहरण दूंगा सर। एनर्जी डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हुए, कंप्यूटर के सामने दूसरा व्यक्ति बैठा और परीक्षा कोई दूसरा दिया। इस पे कोई राजनीति में नहीं कर रहा, ये सभी पार्टियों को इंट्रोस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। हम जिस अमृत काल की बात करते हैं उस अमृत काल का आधार ही यही है। ये कैसा अमृत है? इसमें अमृत तो वो पीते जा रहे हैं जो भ्रष्टाचारी है, माफिया है, और जहर किसको मिल रहा है? जनता को मिल रहा है। ऑनरेबल सर, एक्टिविस्ट, ऑनरेबल सर, एक्टिविस्ट जो एक्टिविस्ट हैं वो जेल में भेजे जा रहे हैं और जो माफिया है वो फ्री रन कर रहा है। सर, इस बिल के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? इस बिल के माध्यम से हम ये कर रहे हैं कि चोरी हो जाने के बाद जो गुनहगार है उसको 3 से 10 साल की सजा दे रहे हैं। सर, जब चोरी को रोकने की क्या प्रक्रिया है, बच्चों के भविष्य को रोकने की क्या प्रक्रिया है, इस पर सोचना पड़ेगा। सर, इस बिल में 3 से 10 साल की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ का प्रावधान है। मैं सरकार को सुझाव देता हूं सर, इसको उम्र कैद बनाना चाहिए और संपूर्ण संपत्ति जब्त करना चाहिए। जब एक व्यक्ति की हत्या में उम्र कैद होती है तो लाखों बच्चों के भविष्य की हत्या करने पर 3 साल और 10 साल, ये क्या मजाक है? इस धंधा को अगर बंद करना है उम्र कैद की सब प्रावधान रखिए सर। इस पे मैं आपके माध्यम से आपको सलाह देता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट सर, अंतिम में राजनीति बदलनी पड़ेगी सर, राजनीति। थैंक यू। आई थिंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। I you see they in Shrees and जब्त हो जानी चाहिए जितने भी आम पार्टी के नेता अंदर है उनकी। you see Ms. Pathak, नहीं जी, I think no further, nothing else will go on record. Whatever allegations have been made by you, Mr. Pathak, they have to be authenticated by evidence by the end of the day today. Otherwise, all the political allegations, naming of a state without any basis will be removed, expunged from the records. Thank you. Next. I think whatever is, I'm only following the rules set by the Honorable Chairman. I have not. Yes. No, I think this, the chairman has ruled on many occasions that by the end of the day, business day, record has to be placed.